ये हमारे सामने है इंडियन रॉक। भाई वाह, शक्ल भी मिल रही है आपकी तो रॉक से। जब तो लोगों ने नाम दिया इंडियन रॉक। अच्छा, ये 40 का 10 ग्राम वाला भी है और ये 10 का 10 ग्राम वाला भी मतलब असली नकली दोनों रखा हुआ दोनों है। हाँ, एक बहुत बुरी बात है, जबरदस्ती प्रसाद देने का काम करते हैं। मोनू कुमार है। मोनू को मार लो, मार दिया मैंने। ये भगवान बन के भीख मांग रहे हैं, सही है क्या? गलत है, गलत है। ये एक दूरबीन लगाई हुई है और यहाँ से चंडी देवी का मंदिर दिखाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हरिद्वार का रूट तय किया है हमने और जा रहे हैं आज हरिद्वार। आशीष, रज्जी और विशु, हम आज चारों आक्रमण बोलने जा रहे हैं हरिद्वार में। आज हरिद्वार वालों की खैर नहीं। ज्यों-ज्यों हम हरिद्वार के निकट पहुंचने लगे, एक पुरानी इच्छा हमारी और ज़्यादा बलवती हो गई और मैं पहुंच गया कनखल स्थित अपने प्रिय पूजनीय गुरुजी, जो कि MA के दौरान मेरे प्रिय गुरुजी रहे थे, उनके निवास स्थान पर। सौभाग्यवश वो मुझे मिले भी और उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला। उनसे मिलने के पश्चात हम हरिद्वार की ओर चले पड़े। ये VIP घाट और सामने विश्व प्रसिद्ध आस्था का केंद्र हर की पौड़ी, हरिद्वार दर्शन। विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी सामने है। बच्चों के पेपर एग्ज़ाम्स अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और ये भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दरअसल ये भीड़ गर्मी की छुट्टियों में, जब बच्चों की छुट्टी होती है, उस समय चरम पे होती है। यहाँ इस समय जो भीड़ है उसका 10 गुना भीड़ कांवड़ के दिनों में मिलता है। ये हमारे 3 हीरो सामने खड़े हैं। सामने उधर मनसा देवी का पहाड़ है। आप अगर देखें दूसरी तरफ, वो उधर चंडी देवी है, जहाँ हम पहले भी जा चुके हैं। इस समय चंडी देवी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है और हर की पौड़ी जो इस समय है, इसके दूसरी दिशा में मनसा देवी है, जो भी मंदिर पीछे है। नीचे होने के कारण, जड़ में पहाड़ के होने के कारण में मंदिर नहीं दिख रहा है। ये आपकी दुकान है? अरे वाह, छोटी सी दुकान और दुकान के पीछे भोजन कर रहे हैं। चश्मे की दुकान है इनकी। क्या बेच रहे हो? छोले। छोले कितने का पत्ता लगाते हो? 20 रुपए का पत्ता है। ठीक है। ये हमारे सामने है इंडियन रॉक। भाई वाह, शक्ल भी मिल रही है आपकी तो रॉक से। जब तो लोगों ने नाम दिया इंडियन रॉक। अच्छा, रॉक डाल देना गूगल पे, सब कुछ आ जाएगा मेरे बारे में। मैं बोलने का क्या, सब कुछ ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये माता जी अपने संस्कार नहीं भूल रही है,
मिस्टर रॉक अपने संस्कार भूल रहे हैं और हल्दी चंदन का लेप लगाया जा रहा है माथे में, जो कि यहाँ का एक रस्म है। इनकी धर्म पत्नी है, ये भी पूरे धार्मिक वेशभूषा में है। हमें भगवान ने मौका दिया कि हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमारी औकात क्या है? ये हमारी संस्कृति है। बहुत ये माइक टीका लगाने का काम करती हैं यहाँ, वो लगा रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य सामने हर की पौड़ी। ये घंटाघर है जो बहुत ही पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का घंटाघर है। श्री गंगा मंदिर, खचाखच भरा हुआ घाट, बहुत ही धार्मिक और बहुत ही सौम्य वातावरण में सभी लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, धर्म लाभ उठा रहे हैं। ये सामने है तीर कमान पुल। गौर से देखें तो तीर कमान के समान ये पुल है। इधर सामने वीआईपी घाट है, इधर वो रहा सामने। यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है अक्सर। मेरी मूवी जिसमें मैंने भी रोल किया है, दम लगा के हैसा, उसका एक गाना यहाँ शूट हुआ था। वो तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, वो गाना यहाँ शूट हुआ था। गंगा स्नान के बाद हमारी शुरू हुई मनसा देवी की यात्रा। हरिद्वार को निराश्रित और जिनका कोई नहीं है उनके लिए भी एक आदर्श स्थल माना जाता है। यहाँ वो लोग जो कि घर से बेघर हो जाते हैं, चाहे अपनों द्वारा निकाल दिए जाते हैं, ऐसे प्रताड़ित लोग भी यहाँ बहुत मिलेंगे आपको। सामने देखो थोड़ा, ये सामने बहुत ही सुंदर पुराना प्राचीन मंदिर, गंगा मंदिर। सामने इधर हर की पौड़ी दिख रही है आपको। अब हम जा रहे हैं मनसा देवी की तरफ। फिलहाल ये हर की पौड़ी का क्षेत्र है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। एक हाल फिलहाल में ये द्वार बना है, इधर हर की पौड़ी का मुख्य क्षेत्र। यहाँ आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको मांगने वाले मिल जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लगभग हरिद्वार में वही लोग आते हैं त्याग भाव से, जो अच्छा खासा दान का पैसा लेकर आते हैं और वो दान किसी भी रूप में दे दें वो देते हैं। यहाँ चाहे वो ब्राह्मणों को दान दें या किसी मांगने वाले को दान दें या मंदिर बनवाएं या लंगर चलवाएं, भंडारा लगवाएं, ये उनकी इच्छा होती है। बहुत से लोग यहाँ लाखों रुपए दान करके, लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय प्राचीन व्यवस्था ही है। इसमें लगभग हर लोगों को धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं और त्योहारों के माध्यम से, बहाने से
रोजगार भी मिलता है और जीवन उपार्जन के लिए भी आराम से खाने कमाने का साधन मिलता है। मैं यहाँ हरीश से मिलने आया, अपने दोस्त से, उनके बड़े भाई साहब मिले। कहाँ है आजकल हरीश? ये दिल्ली दिल्ली 2 साल से, 18 साल से 18 साल से वही है। 20 साल से 20 साल से। चलिए ठीक है, अच्छा है, फिर मिलेंगे हम उनसे कभी। आज चलते हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। ये हरीश चावला की दुकान है। जर्नलिज्म में मेरे साथ थे, जिन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया था, आजकल दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं। भारत भूमि की ये विशेषता है, सबसे प्राचीन संस्कृति है और उसके जीवित रहने में यहाँ के पर्व, त्यौहार, रीति रिवाज, परंपराओं का बहुत बड़ा रोल है। हमारे तीनों हीरो आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? कितने का दे रहे हो? 15 की प्लेट। 15 की प्लेट। सामने ललतराव पुल की तरफ जो रास्ता जा रहा है, और ये रास्ता इधर चंडी देवी की तरफ जाते हुए, सीढ़ी का रास्ता है। वैसे तो 2-3 रास्ते हैं, एक रोपवे द्वारा रास्ता है, दूसरा ये रास्ता है। ये हमारे निकुंज मिल गए हैं, रुड़की वाले। और ठीक हो? चलो मिलते हैं फिर, हैं? ओके। यहाँ एक बहुत बुरी बात है, जबरदस्ती प्रसाद देने का काम करते हैं, ये सही नहीं है। जब हमारे पास है क्यों दे रही हो? ले लो, चलो। ये जबरदस्ती क्यों कर रही हो? बोनी सुबह से बोनी नहीं हुई है। ले लो, चलो, वापस लो, वापस लो, चलो, वापस लो। ये रख देंगे, यहीं रख देंगे। धार्मिक स्थलों में ऐसी जबरदस्ती और ऐसा गलत बिहेव सही नहीं है। लोगों को जबरदस्ती प्रसाद के लिए बाध्य करना, सामान के लिए बाध्य करना सही नहीं है। ये रेलवे पटरी है, स्टेशन के तरफ से आ रही है, और ऋषिकेश के तरफ ये गुफा है। ये गुफा के ऊपर से रास्ता है। और कहते काल भी क्या बिगाड़े उसका, जो भक्त हो महाकाल का। कहते हैं काल मृत्यु मोरे, भोलेनाथ का पत्थर बोलते हैं इसको, नीलकंठ महादेव का पत्थर। नसीब वाले को लगे और किस्मत वाले को भाग्यशाली को। ये तो मेहनत बहुत करते हैं, कोई बात नहीं, करने को पता नहीं कितने नहीं हुआ। आपके लिए चलते रहो। ये एक और दृश्य, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। हाँ जी, काली जी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। इधर क्यों नहीं देख रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा?
क्यों छुप रहे हो? ये चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। हरिद्वार शहर का विहंगम दृश्य, बीच में गंगा बह रही है और सामने गंगा की पुरानी धारा, दूर दूर तक शहर बसा है और नदी नहरें वगैरह सब दिखेंगी आपको। सामने उधर चंडी देवी है। ये पत्थर बेचने वाले हर जगह बैठे हैं। एक विशेष विधि है इनकी बेचने की। क्या नाम क्या है तुम्हारा? राजेश सिंह। कहाँ से आते हो? यहीं रहते हैं हम। यहीं रहते हो? हरिद्वार की हो? सही बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। बिल्कुल सही सही बताया बिल्कुल। आपका सभी का पत्थर मकर राशि। ये पैसे कमाने के लिए भगवान की मूर्तियां लगा दी जाती है, जो कि गलत है। इसका विधि विधान से पूजा पाठ नहीं होता। बस ये कुछ लोगों की इच्छा है कि लोग इसमें पैसे चढ़ा दें और कुछ नहीं। रज्जी बाबा स्टाइल में खड़े हैं। ये देखिए कितनी बेकदरी है, मैले कपड़े हैं, कोई विधि विधान नहीं। बस एक ही इच्छा है कि कुछ पैसे चढ़ा जाएं लोग। चाहे भगवान की बेकदरी हो रही है, कुछ नहीं, किसी को परवाह इस बात की। मूर्ति लगा दी है पैसे कमाने के लिए। अम्मा जी कितनी उम्र है आपकी? भैया हो गए 75 के। इतने ऊपर कैसे आ जाते हैं? अब कैसे बताएं, अब क्या कहूँ। आ जाते हैं रोज पैदल? जाते हैं, आम लेके आते हैं। पैदल आ जाते हो? और क्या, घर का भी काम है। रोज आते हो? रोज जाते हैं। रोज जाते हो, बहुत बढ़िया। घर का भी तो काम है, रोटी टुकड़ा कौन देगा। 75 साल की उम्र में घर का काम भी और दुकान भी, करना पड़ेगा भाई। वो भी इतनी ऊपर आके। हो जाती। ये देखिए जिस तरह कुछ लोग मूर्ति लगा देते हैं पैसे मांगने के लिए, ये उनसे बढ़िया है। माता जी 75 साल की आयु में मेहनत कर रही हैं और घर का काम भी करती हैं। ओहो, अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तीनों हीरो रज्जी बाबा, नेगी जी, आशु नेगी जी, और ये विशु। टन टन टन। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम? ये नाम नहीं बता रहा है, आप समझ गए होंगे क्यों। ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ से ये सामने मंदिर, ये पीछे का वो इलाका, नीचे रास्ता भी है। बहुत ही सुंदर वातावरण, सुंदर दृश्य। सामने भीमगोड़ा का इलाका, फिर वैसा ही कुछ कमाने धवाने का मसला। कहीं कुछ बना दो, धर्म का चाहे जितना नुकसान हो, पैसे कमाने के लिए। कितनी दुर्गति है, कितना बुरा लग रहा है। और भेड़ चाल में यहाँ चुन्नी बांधी गई है, जबकि कोई ज़रूरत नहीं, कोई मान्यता नहीं है। पीछे हरिद्वार का विहंगम दृश्य, गंगा की 7 धाराएं यहाँ से दिखती है आपको, जिनका उल्लेख आपको शास्त्रों में मिलेगा, धर्म ग्रंथों में मिलेगा। और वह पुल भी, वो बैराज भी, जो कि आज़ादी से पूर्व बांधा गया था, जिसके वजह से एक लंबी प्रक्रिया चली थी, जिसमें हरिद्वार के ब्राह्मणों और मेकाले के बीच में एक मैराथन मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि ये बैराज तो बनाया जाएगा, लेकिन उसकी धारा निर्विघ्न अविरल बहेगी। उसी
व्यवस्था के कारण जो शास्त्रों में वर्णित है कि गंगा अविरल बहनी चाहिए, उसी नियम के आधार पर टिहरी बांध में भी एक धारा स्वतंत्र रखी गई है, अविरल रखी गई है। यहाँ भी एक धारा बिना रुके आगे बढ़ रही है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गंगा जिस दिन बांध दी जाएगी उस दिन गंगा का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। हम इस समय मनसा देवी की ऊंची पहाड़ी में खड़े हैं। पीछे हमारे मनसा देवी का मंदिर है, सामने ये हरिद्वार का वो महान क्षेत्र है जिसमें अमृत छलकने के कारण यहाँ महान धार्मिक स्थल के रूप में हिंदुओं की मान्यता है कि यहाँ पाप धुलने का कार्य गंगा स्नान से होता है, क्योंकि यहाँ अमृत छलका था। हमारे रण बांकुरे भी अपनी फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ भक्त आए हुए हैं, मैं इनसे आपका परिचय करवाता हूँ। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? लक्की। लक्की, पूरा नाम क्या है? संदीप कुमार। संदीप कुमार, कहाँ से आए हैं? मैं इंद्री से, करनाल, हरियाणा। आपका नाम क्या हुआ जी? अश्वनी कुमार। अश्विनी, आप भी करनाल से ही हैं? हाँ जी, इंद्री करनाल। तो आप जैसे हरिद्वार आए हैं, तो पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ अगर तो ठीक लग रहा है। हरिद्वार में आए थे, यहाँ ऊपर जो माता के दर्शन करने के लिए आए, यहाँ पे इनकी पंडितों की एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। धक्के से नाड़ पकड़ पकड़ का तड़ा कर रहे हैं, दर पैसे। ये कौन से मंदिर में होता है? कहाँ होता है ऐसा? कोई प्रसाद का प्रबंध कर रखा है पब्लिक के लिए? जो माथा टेकना आ रहे श्रद्धालु, किसी के लिए प्रसाद का प्रबंध भी नहीं है। और जहाँ भी देखो चढ़ा 20 रुपये 10 रुपये, ये कहाँ का वो है? कहीं देखा है किसी मंदिर में? जबरदस्ती चढ़ावा बिल्कुल जी, बिल्कुल जबरदस्ती है। आपको अच्छा नहीं लगा ये? हाँ जी, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। जैसे कि आपके साथ व्यवहार हो रहा है, बुरा लग रहा होगा आपको? नहीं, इतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि हमने गंगा मैया नहा के, गंगा में नहा के बहुत एक संतुष्टि मिलती है, बहुत आनंद आता है। इस छोटे से गम को आप भुला देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो लेकिन चाहते हैं आप कि ऐसा नहीं करके नीलकंठ पे और आनंद आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, श्रद्धा सबकी है, अपनी श्रद्धा से जो कोई कुछ भी दे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, नहीं, बस बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? जी आपका, मेरा नाम मोनू है। आपको मेरा नाम मोनू, ये कैसा नाम है? आपको मेरा नाम मोनू? मैं दूसरे का भी नाम बताता हूँ ना। अच्छा, मेरा नाम बताओ। अनसठ। अनसठ, ये कैसा नाम है? मेरा नाम अनसठ है क्या? लग तो ऐसे रहे ना मेरे को, तुम्हारा नाम अनसठ है। अच्छा, कहाँ से आए? मैं बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर से आए? बिजनौरिया? हाँ जी। बिजनौरिया है? हाँ जी। क्या नाम बताया तुमने? मोनू। मोनू, पूरा नाम नहीं बताया? मोनू कुमार है। मोनू को मार लो, मार दिया मैंने। तुमने कहा मोनू को मार। मेरा नाम मोनू कुमार रवि है। मोनू कुमार रवि। अच्छा, हरिद्वार आए हैं घूमने? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मजा आया? बहुत दर्शन हुए? अभी भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर अभी कुछ- फोटो वगैरह ले रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर कुछ जो कह रहे हैं जबरदस्ती दान रखवा रहे हैं, तो मतलब उसी हिसाब से तैयार होकर जाना? नहीं, हम दान चढ़ाने नहीं जा रहे। अच्छा, वैसे हम तो घूमने के लिए, मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दान चढ़ाने भी नहीं होता कि हम मैया के दर्शन करने। बहुत ही सुंदर दृश्य, बस ऐसा अलौकिकता का अनुभव होता है और प्रतीत होता है वास्तविक में कुछ धर्म का स्थान है। जैसे आप देख रहे हैं पीछे नदी है, गंगा जी है, तो ये गंगा जी है, इन्होंने हमें बुलाया है, हम नहीं आए, खुद गंगा जी हमें बुलाती है, माँ गंगा बुलाती हैं। माँ गंगा को लेकर जो प्राचीन में जो बातें हैं कि राजा भागीरथी जो थे, ऋषि भागीरथी जो थे, वो स्वर्ग से लेकर आए थे नीचे और शिव जी की जटाओं में बंद कर गंगा जी जो व्यवस्थित रूप से और सुचारू रूप से नदी में के रूप में धरती पे आई थी। अन्यथा अगर शिव जी के जटाओं में ना बांधा जाता तो गंगा इतनी विकराल रूप में थी, इतनी जो भयंकर रूप में थी कि वो धरती को सारे तबाह कर सकती थी। तो एक प्राचीन एक इंजीनियरिंग है हमारी, जिसके तहत ये सब कुछ हुआ था। इसे आप सरल भाषा में कह सकते हो कि भागीरथी जी गंगा जी को लेके आए थे। वास्तविक में गंगा का जो क्षेत्र है वो हिमालय से निकला हुआ है। 12,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो बर्फ़ का इलाका है, वहाँ से बारीक बारीक धाराएं निकलकर मानसरोवर तक आती है। तो मानसरोवर से गंगा जी को निकाला गया है एक प्राचीन जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसके तहत, और वही जल, आप इस जल की टेस्टिंग भी हो चुकी, वही जल गोमुख से निकलता है।
ये एक अंडरग्राउंड कैनाल बनाया गया था प्राचीन में। कैसे बनाया गया होगा, आप जैसे बहुत सी चीज़ें हैं हमारे भारत में, कई मंदिर ऐसे हैं जो कि आज भी नहीं बनाए जा सकते। उसकी कारीगरी है आज भी संभव नहीं है। एक बड़े चट्टान से काट के बहुत बड़े बड़े मंदिर बना गए दक्षिण में, मध्य प्रदेश में। मंदिर जो मूर्ति आज भी नहीं बनाए जा सकते, किसी भी विधि से नहीं बनाए जा सकते। तो वो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। और इसी प्रकार जो कि हिमालय क्षेत्र से जो मानसरोवर का जल है, वही जल गोमुख से निकलता है। ये टेस्टिंग में पास भी हो चुका है और 200 किलोमीटर अंदर का कैनाल बताया गया है जो कि पानी वहाँ से आता है अंदर। ये एक तरह की इंजीनियरिंग थी जिसका भविष्य में निश्चित ही पता चलेगा। और कैसे बना है ये तो शायद पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो विज्ञान उस काल में चलता था आज वो विज्ञान नहीं चलता है। वो अपने प्रकार का विज्ञान था जो अब लोगों के नज़र से धूमिल हो चुका है, समझ से भी धूमिल हो चुका है। उसका कारण था कि प्राचीन काल में विद्या जो सिर्फ उसे दी जाती थी जो उस योग्य होता था। आज विज्ञान का प्रतिफल उन लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं है, और उन लोगों तक भी जा रहा है जो कि उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि हथियार है, पूरी दुनिया में वो लोग हथियार बना रहे हैं जिनके आसपास युद्ध नहीं होता है, और हथियार उन लोगों को दे रहे हैं जो आपस में लड़ के मर रहे हैं, जिन्हें हथियार सिर्फ चलाना आता है, उन्हें बनाना नहीं आता है। तो विज्ञान का ये दुरुपयोग हमारे प्राचीन काल में नहीं हुआ करता था, अब हो रहा है, जिसकी वजह से इस दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है और दुनिया भर में मार काट युद्ध वगैरह चल रहे हैं। तो विज्ञान का योग्य व्यक्ति ही प्रयोग करे, उपयोग करे, ऐसा हमारे प्राचीन काल में होता रहा है। अब जो हम इस समय हैं, हमारा जो शरीर भी खराब हो रहा है, जो हम इस समय हैं, जो अयोग्य लोग योग्य चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं। सामने हमारे मंदिर है, दर्शन करना बहुत ही दिक्कत की बात है क्योंकि बहुत भीड़ है। हम बाहर से मत्था टेक के और वापस चलेंगे नीचे की तरफ, और मैं रास्ते में आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। चलते हैं मंदिर की तरफ। क्या है ये भाई? जीत क्या होता है? शीला को जीतने वाला है कि नहीं, ये ताकत के लिए होता है, खाया जाता है। हाथों में पैरों में दर्द वगैरह रहता है वो खत्म करता है। कहाँ से लाते हो उसे? नेपाल, काठमांडू। तुम नेपाली हो? नहीं, मैं तो यहीं का माल आता है हर महीने। क्या भाव है ये? ये 40 का 10 ग्राम वाला भी है और ये 10 का 10 ग्राम वाला भी। मतलब असली नकली दोनों रखा हुआ? दोनों है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या क्या है ये? रुद्राक्ष है, केसर है, चंदन है, रुद्राक्ष, केसर, चंदन, हींग, सब असली माल भी नकली माल भी सब रखते हो। और ये दोस्त है तुम्हारा साथ में? ये दोस्त है? ये भविष्यवाणी बनता है। अच्छा, मशीन बताती है सब कुछ? इंसान तो बता नहीं पा रहा, भविष्य मशीन बता देगी। एक इधर सूरज कुंड है, वो किधर है? सूरज कुंड जी सामने है। अच्छा, तो इधर से बंद कर दिया? हाँ, सूरज कुंड बंद है सर। अब वहाँ दर्शन के लिए नहीं जाते हैं? नहीं, कोई नहीं जाता। क्यों बंद किया? बंद, कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, उधर से ना जाना पड़ता है, दूर से? दूर बहुत, उधर वो गंदगी हो जाती है ना, हर चीज़ होता है सर, कोई नहीं जाते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील। कहाँ के हो? प्रयागराज। प्रयागराज के, बहुत बढ़िया। लगभग मंदिर पहुंच चुके हैं हम। बाजार साइड में लगे हुए हैं, एक से एक स्मार्ट बॉयज यहाँ सामान बेच रहे हैं। ये मनसा देवी का द्वार है। ये सामने यहाँ मंदिर। जय माता दी। आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम आगे जाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आगे चप्पल जूते उतार के ही जाना है, जो कि हम जमा करके नहीं आए हैं। हम माता रानी से क्षमा मांगते हुए यहीं से वापस जाएंगे, और अंदर जाने की अनुमति भी नहीं है। बिना चप्पल जूते के ही जाना होता है, और फिर अंदर फोटोग्राफी भी मना है। तीसरा यहाँ है, 1 मिनट कार्यालय में आ जाएं। अब हमारी वापसी शुरू हो चुकी है।
हम वापस जा रहे हैं। हाय गाइस, बाय। एक मिनट में फोटो, एक मिनट में। कमाल है, कमाल है। ये एक दूरबीन लगाई हुई है और यहाँ से चंडी देवी का मंदिर दिखाते हैं। सामने चंडी देवी है और ये यहाँ दूरबीन से। क्या नाम है भाई साहब? नेमचंद मौर्य। नेमचंद मौर्य, बहुत बढ़िया। ये यहाँ से चंडी देवी का मंदिर दिखाते हैं। चंडी देवी का मंदिर, अंजनी माता मंदिर, काली माता का मंदिर, सिद्धवल्ली का दिखाते हैं, सिद्धवल्ली का मंदिर दिखाते हैं, विंध्यवासिनी का, कुंजापुरी का, लेकिन अभी मौसम साफ नहीं है, केवल चंडी देवी का मंदिर दिखा रहा है, अंजनी देवी का दिखा रहा है। वो मौसम बारिश के दिनों में साफ होता है। मौसम साफ होगा फिर तो क्लियर दिखाई देगा। बारिश जब हो जाती है तब एकदम, फिर तो हम केदारनाथ की चोटियाँ दिखाते हैं, यहाँ से दिख जाती है। बिल्कुल बर्फ बर्फ सब दिखाते हैं यहाँ। 70 रुपये। तो ये कौन सी दूरबीन है? ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप है। कौन सी कंपनी, कौन सी होती है? बस ये तो कंपनी तो मेरे को भी नहीं मालूम, बहुत पुरानी है। पुरानी है। मुझे लग रहा है ये खानदानी काम है आपका। जी हाँ, जी हाँ। हैं, बड़े आपके करते रहे होंगे। कम 107 साल पुरानी घर पे रखी हुई है। अच्छा, 107 साल पुरानी भी रखी है आपके हाँ, पास? घर पे रखी हुई है। अच्छा, होल्डिंग में बड़ी वाली है। तो ये ये कितनी पुरानी है? ये वैसा ये तो बहुत काफी पुरानी है भाई, करीब 60-70-80 साल पुरानी लगभग। और इसमें शीशा भी वही है या शीशा बदला? शीशा तो मैंने 1-2 बार बदलवा लिया। मिल जाता है इसके नाम का? बनवाना पड़ता है, लेकिन अब तो मिल भी नहीं रहे। बनवाना पड़ता होगा। इसके लिए आपको रुड़की संपर्क कर सकते हैं, रुड़की बन जाता है। रुड़की में आपको शायद पता हो, रुड़की मिल जाएगा। जी जी जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूरबीन से देखिए ठंडा पानी की बोतल। दूरबीन से देखिए। उधर सामने रोपवे है, मंदिर वहां है। भगवान कब से मांगने लगे भाई? क्या नाम है तुम्हारा? वैसे ही भीख मांग लो, भगवान बन के क्यों भीख मांग रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? ये मुंह छुपा रहा है, नाम नहीं बता रहा है। ये भगवान बन के भीख मांग रहे हैं, सही है क्या? गलत है, गलत है। और नाम भी नहीं बता रहा आपने, पता नहीं विधर्मी कौन है। गलत है ना भगवान बन के भीख मांगना? ये चीज बहुत गलत है। आप भगवान को दे रहे हैं, हैं? भगवान से लेते हैं, देते हैं। ये रोजी रोजी भगवान बन के मांगते हैं। सही है गलत है? गलत है कि सही है? बहुत गलत है, पक्की बात है ये। भगवान बन के मांग रहे हैं। ऊपर तो बहुत लोग बैठे हैं, भिखारी लोग। इस तरह मांगो ना, भगवान बन। ये भाई साहब, ये भगवान बन के मांग रहे, गलत है सही है? गलत है। ज्यादातर लोग गलत बता रहे हैं। अपना नाम तो बताओ। हेलो, नाम तो बताओ। ये छुप के खड़े हैं, ये भगवान बन के मांग रहे हैं, कोई सही बात है? भगवान तो छिपते ही नहीं है। सामने
धर्म नगरी हरिद्वार है। कैसे चलेगा? अपने आप चलेगा ही। चला के दिखाओ। कहाँ से चला के दिखाओ? अपने आप चलाऊंगा। ये फिर से हम वापस जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ, और ये रास्ता भीम गोडा की तरफ भी जाता है। पुरानी रिक्शा आज भी चलती है यहाँ। ये कुछ खरीदारी करने लगे हैं विशु बाबा और रजी बाबा। ओम की टी शर्ट पसंद आ गई, जय महाकाल की टी शर्ट पसंद आ गई। वूलन सेल 100 रुपये में सिर्फ। अब सर्दी का मौसम चला गया है इसलिए सेल लगा दी गई है। दूसरे कपड़े महंगे हैं। एक तरह का डमरू है, 100 रुपये का सेल। ये 200 रुपये का। हरिद्वार की एक विशेषता है कि आप चाहे कभी भी आए, यहाँ की पौराणिकता आपको दिखेगी। यहाँ एक प्राचीनता की झलक आपको दिखेगी। पुराने धर्मशाला और मंदिरों का जो लुक है बरकरार है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ कभी हम बालकाल में आए थे। ये गली है बराबर में, यहाँ एक धर्मशाला है। इस धर्मशाला में हम बचपन में आए थे। लॉज हंस निवास, ये वो स्थान है, ये वो जगह है। सामने कमरे में हम रुके थे बचपन में। अरसा बीत गया है जब ये धर्मशाला हुआ करती थी। ये प्राचीन बाजार है, बहुत ही सुंदर यादें जुड़ी हैं यहाँ से। लगभग पूजा सामग्री से लेकर कपड़ों से लेकर सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। हरिद्वार की एक विशेषता है कि यहाँ वातावरण बड़ा सौम्य है। आपको कहीं भी कोई भी झगड़ता हुआ या बदतमीजी से बोलता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ दुकानदार आपको ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव के यहाँ पर होते हैं। जो बाहर से भी आते हैं उनके साथ भी एक बात होती है कि वो यहाँ आके चाहे वहाँ जैसे भी रहे हों, बहुत ही सौम्य और शांत अपना समय व्यतीत करते हैं। पीतल के सुंदर सामान जो कि मुरादाबाद से बन के आते हैं, यहाँ बहुत डिमांड है इसकी। मथुरा वालों की प्राचीन दुकान। इस दुकान की रबड़ी, दूध, समोसा, मिठाई, कचौरी मशहूर है। बहुत ही प्राचीन दुकान है। शायद 4-5 पीढ़ी से ये दुकान यहाँ पर है और बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें यहाँ मिलती हैं। सुबह सुबह खुल जाती है दुकान और देर रात तक यहाँ भीड़ लगी रहती है। ये कभी कुआं हुआ करता था यहाँ, अब मूर्ति लगा दी गई है। बेचने वाले भी मत्था टेक रहे हैं। यहाँ कुआं हुआ करता था कभी, अब वो कुआं ढक दिया गया है, ऊपर मूर्ति लगा दी गई है। विदेशी आपको बहुत दिखेंगे यहाँ, फॉरेनर्स। बोलो। प्राचीन दूध की दुकान, रबड़ी, दूध वगैरह सब, लस्सी वगैरह यहाँ मिलती है।
लोग मुंडन करवा के जाते हैं यहाँ। केश दान की प्रथा है यहाँ। गोपाल पांडे पेड़े वाले। ये पुराने बाजार से हम निकल रहे हैं। सामने आपको वो प्राचीन दुकानें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही मशहूर हैं। चोटी वाले की मिठाई की दुकान, मोती वाले भोजनालय की और मथुरा के पूड़ी वाले। ये हमारे जानने वाले परिचित चाय वाले थे, यहाँ थे। ये वो मथुरा वाले जो मोहनपुरी वाले हैं, ये उनकी दुकान है। यहाँ एक प्रथा है, जब अंतिम संस्कार के बाद लोग यहाँ आकर अपने पूरी बिरादरी को, परिवार को यहाँ पक्का भोजन जो खिलाने की प्रथा है उसमें यहाँ आकर खिलाते हैं। यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। अब हम वापसी कर रहे हैं। ये वापस हम हर की पौड़ी आ चुके हैं। ये हिंदू धार्मिक स्थलों में ही संभव है कि कोई कुत्ता इतनी भीड़ में घूम रहा हो और उसका कुछ ना बिगड़े। ये कहीं और होता तो अब तक कुचल दिया गया होता, मार दिया गया होता। ये हर की पौड़ी 12 महीने इसी तरह भीड़ से भरी रहती है। ये वॉच टावर भी है यहाँ। चारों तरफ वॉच टावर लगे हैं। अब आपको सीधी लाइट में ये घंटाघर दिख रहा होगा। कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए हैं। अच्छा।
मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं यहाँ पर देखने। जबकि कानूनन यहाँ सनातन धर्म के लोग ही सिर्फ आ सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म जो कि दुनिया का सबसे टॉलरेट धर्म है, बल्कि एकमात्र धर्म ही है, बाकी सब मजहब, कल्ट, रिलीजन्स हैं, पंथ हैं। तो इस लिहाज से सनातन धर्म का बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ी सोच है। यहाँ आपको ईसाई भी, मुस्लिम भी, यहूदी भी, विधर्मी भी और एथिक्स भी, कम्युनिस्ट भी, सभी आपको मिल जाएंगे, आपको घूमते फिरते हुए मिल जाएंगे। लेकिन कभी भी कोई उन्हें तंग नहीं करता है, बलपूर्वक उन्हें कोई बाहर नहीं करता है। हाँ, कोई गलत कार्य करे तो फिर दिक्कत उसके लिए खड़ी हो सकती है, कानूनन भी उसे बाहर किया जा सकता है, और फिर जो लोकल पब्लिक है जो कि व्यवस्था में लगी है, वो भी उनको सबक सिखाने में देरी नहीं लगाते हैं। अपने मर्यादा में रहकर लोग यहाँ आते हैं, चुपचाप अपना घूम फिर कर निकल जाते हैं, चाहे वो दर्शन करें ना करें, चाहे उनकी श्रद्धा हो ना हो। सनातन धर्म इतना संकुचित सोच नहीं रखता है कि किसी को बलात् बाहर करे, बल्कि सनातन धर्म की व्यवस्था में कहा जाता है कि आप आएँ और आएँ, खूब हमारे पर इल्ज़ाम लगाएं, फिर हमारे से जवाब ज़रूर सुन कर जाएं, क्योंकि अपनी बात बोलने के बाद दूसरे की बात भी सुनना बहुत ज़रूरी है। चलो भगत जी, मच्छी दाना खिला लो, दान कर लो 10 रुपये का। हाँ। साबुन नहीं लगाना चाहिए, गंदी बात। बाल ऐसे होगा बिल्कुल बेकार। अरे गंगा जी में मैल शरीर का मत धो, मन का धो। मन का धो, सही बात। गंगा जी में लोग साबुन लगाते हैं, जबकि जो विधि है गंगा जी में स्नान करने की, वो एक बार स्नान करके फिर इसमें साफ शरीर लेकर अंदर जाने की है। ये गलत प्रथा है, जिससे गंगा प्रदूषित होती है, गंगा का पानी खराब होता है। हालांकि जो उसके ना सड़ने की जो विधि है, जो उसका गुण है, वो बरकरार है आज भी, लेकिन लोग अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो देखिए सामान फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, ये गलत कार्य है। आप धर्म नगरी में आए हैं, धर्म कार्य में आए हैं, तो अपना कर्तव्य और अपना जो धार्मिक प्रतिबद्धता होती है वो पूरी होनी चाहिए। गंगा जी जो है एक नदी ही तो है, वास्तव में इसका जो शास्त्रों में उल्लेख है कि अगर गंगा के पुत्र जब तक चाहेंगे गंगा रहेगी। कलयुग में 5000 साल तक रहने की बात हुई है, और इस समय 5400 साल के करीब होने वाले हैं। आज भी अगर गंगा बरकरार है तो उसके पीछे गंगत्व का बने रहना है, और वो गंगत्व इसलिए बना हुआ है कि गंगा को मानने वाले, गंगा के बच्चे, गंगा के पुत्र इस गंगा को आज भी पवित्र रखने का भरसक प्रयास रखते हैं। पीछे गंगा की अविरल धारा बह रही है, ये वो धारा है जो कि हर की पौड़ी की तरफ जाती है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि रुड़की का जो IIT कॉलेज है वो इसी गंगा माँ की देन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब रुड़की के लिए जो नहर निकली, जो कानपुर तक जा रही है, कानपुर में उधर ही कहीं मिल रही है, उस नहर को निकालते समय रुड़की में जब बीच में नदियाँ पड़ी, उसके ऊपर से नहर निकालने के लिए, विशेषकर सोलानी नदी के ऊपर से नहर निकालने के लिए जब इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ी, रिसर्च की ज़रूरत पड़ी, तो उस रिसर्च के लिए थॉमस कॉटले ने
रुड़की में एक रिसर्च संस्थान की स्थापना की। साथ ही रुड़की के IIT कॉलेज की नींव भी धरी गई। उस थॉमस कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव भी वहाँ से पड़ गई, जिसे कि लगभग 1847 में रखी गई और 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात तत्काल ही उसे रुड़की यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया और 2001 में उसे IIT रुड़की का दर्जा मिल गया। क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हुआ कि रुड़की से जो नहर निकाली जा रही थी उस पर रिसर्च करने के लिए रुड़की में एक रिसर्च सेंटर खोला गया था। तो रुड़की का IIT भी माँ गंगा की देन है, ऐसा कहा जा सकता है। इस माँ गंगा के गंगत्व को लेकर भी एक विशेष बात है, जो विशेष याद में मेरी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 99 के करीब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने एक गंगा रक्षा समिति बनाकर यह जानने की कोशिश की थी कि गंगा का वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा गंगत्व है जिसके वजह से पूरी दुनिया में एकमात्र एक ये वो नदी है जिसका पानी कभी सड़ता नहीं है। इस चीज़ के जांच के लिए, इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए उन्होंने रुड़की IIT के प्रोफेसर जो नरेंद्र पुरी थे उनको नियुक्त किया। उन्हें एक गंगा रक्षा समिति बनाकर केंद्र में उनको केंद्रीय अध्यक्ष बनाकर उस समिति को यह जानने के लिए एक सेमिनार गोष्ठी करवाने के लिए रुड़की में कहा गया। उस गोष्ठी में यह विषय रखा गया कि गंगा, माँ गंगा जो है उसका पानी आखिर सड़ता क्यों नहीं है, क्यों पूरी दुनिया में एकमात्र एक ये नदी ही ऐसी है जिसका पानी कभी नहीं सड़ता है। लेकिन दुख का विषय ये है कि ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को नहीं समझा, ज़्यादातर लोगों ने प्रश्न ही नहीं समझा और लोगों ने बताया कि एक फाज नाम का जीवाश्म है, बैक्टीरिया है, जो कि इस गंगा नदी में है, जो कि 1 घंटे के अंदर ही पैदा होकर मर जाता है और इस दौरान वो गंगा के भयानक बीमारी पैदा करने वाले या गंदगियों को खाकर उसको नष्ट कर देने का काम करता है। लेकिन अशोक सिंघल जी इस बात से दुखी रहे क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उनके इस प्रश्न को नहीं समझा कि गंगा का गंगत्व क्या है। वास्तव में उनकी इच्छा ये थी कि गंगा का गंगत्व, जो कि कभी पानी ना सड़ने का जो इसका गुण है, वो लोगों तक पहुँचे, वैज्ञानिकों तक पहुँचे और एक शोध का विषय बने और पूरी दुनिया को यह जानने की लालसा जगे कि आखिर ये क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जिसका पानी नहीं कभी सड़ता। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ज़्यादातर वैज्ञानिक अक्षम थे, इस विषय को छू नहीं पाए, इस विषय को समझ नहीं पाए और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो उस समिति का जो निर्माण हुआ था उसमें मैं भी रहा था, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन आज मुझे भी इस बात का दुख है कि स्वर्गीय अशोक सिंघल जी की इच्छा पूरी नहीं हुई। अब मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। मेरे साथ आप अंत तक बने रहे, पूरे यात्रा में मेरे साथ रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपसे फिर कभी ऐसे ही मिलूँगा दूसरी वीडियो में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप मुझे कुछ राय देना चाहते हो, मेरी वीडियो में आपको कुछ कमी नज़र आई हो तो आप ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है और उनकी क्या इच्छा है और आगे हम क्या बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।